और जब तक टोल टैक्स फ्री रहेगा और यहाँ पे बैठे रहेंगे तो हम खिलाते रहेंगे, ऐसी सेवा करते रहेंगे डेली। मैं चाहता हूँ मोदी बीमार है, उसको लोगों के हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि गेट वेल सून मोदी जी। ये मोदी नहीं मदारी है, इसको झूठ बोलने की बीमारी है और इस बीमारी को ठीक करने का काम किसान करेंगे। असल बात यह है कि मोदी है अनपढ़, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਹਰੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਭਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। वो भी खाएं हमारी आइसक्रीम, देखिए आगे यहाँ किसान कैसे पैदा करता है, कैसे खिलाता है। आज हम बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर मौजूद हैं, जहां पर 3 दिन का आह्वान किया गया था कि हम टोल बंद करेंगे। आज तीसरा दिन है। इस धरने के अलावा और भी रंग हम आपको दिखाएंगे, जहां पर किसानों ने खाने का बहुत अच्छा प्रबंध किया है। गुलाब जामुन का भंडारा लगाया हुआ है। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आप कहाँ से आए हैं? और हम गांव कलसोरा से आए हुए हैं और लगातार 3 दिन से यहीं पर हैं। जी, तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? आइडिया तो इसलिए आया कि हमारे किसान भाई यहाँ लगातार 3 दिन से धरने पे बैठे हैं, उनको किसी प्रकार की खाने की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर गुलाब जामुन का, उधर साइड में आइसक्रीम का, सभी प्रकार की खाने की चीज़ों का यहाँ पर बंद करवाया। जी, कितना ये लग जाती है आपका यहाँ? डेली लग जाती है 6 क्विंटल करीब। 6 क्विंटल एक दिन में? एक दिन में। अच्छा जी, किसान नेता है सतीश कलसोरा जी, उनसे भी बात करेंगे। जी, ये किस तरह का भंडारा लगाया हुआ है? ये भंडारा किसानों के लिए लगाया है पूरे गांव की तरफ से, और ये विचार विमर्श करके लगाया है पूरे गांव ने। भाई किसानों में जोश बनाने का क्या चीज़ अच्छी है जो वो करे, किसान पूरे जोश में रहे। तो ये निर्णय लिया गया कि गर्म गुलाब जामुन सर्दी के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए हमने गर्म गुलाब जामुन का निर्णय लिया है। क्योंकि मोदी साहब को हम यह दिखाना चाहते हैं, ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं, मोदी साहब इन किसानों ना ज़्यादा दुखी मत करो, ये भूखे नहीं मरेंगे, ये तो रसगुल्ले खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, ब्रेड पकौड़ा खाएंगे, कड़ी चावल खाएंगे, ये भूखे मरने वाले हैं, ये तो आपका भी पेट भरने वाले हैं। इनका वो तो शर्म कर ले, क्योंकि अन्नदाता है, अन्नदाता हम। और रैलियों में बैठ के नारे लगाते हैं, बोले किसान तुम्हारा अन्नदाता है, रीढ़ की हड्डी है, यूँ सड़क पे गिरने वास्ते है। 3 टेम्परेचर पे जो बिना छत के किसान पड़ा है, उन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात की। लगातार 1 महीना गया, उन्हें शर्म का काम, उसके अलावा शर्म रही नहीं। पता नहीं अंबानी अडानी ने क्या उसको कौन सी गुट्टी दी है, क्या दिया है, उनकी ही मान रहा है। तो दूसरे खाने के साथ साथ मीठे के लिए आपने ये लगाया? बिल्कुल मीठे के लिए, क्योंकि गरम गुलाब जामुन सर्दी का एक बहुत बड़ी आइटम है। और ये खा के देखो हमारे सारे के सारे कैसे लाल, और आप चिगिर्दी देखो लाल हो रहे गुलाब जामुन के तरीके। किसान भी पूरा गर्म है और जोश में है। ये तो मीठे का लगाया हुआ है, लेकिन बातें तो आपकी बड़ी गरम निकल रही है, ये क्या कारण है? ये गरम एक ये आंदोलन विराट रूप ले चुका है, और जोश दिन पर दिन जितना लंबा चल रहा है, दिन पर दिन ये बढ़ता जा रहा है। और ये एक आप देख ही रहे हैं, आपके माध्यम से आपकी भी इसमें बहुत ही आपको धन्यवादी कहेंगे हम, क्योंकि आप लोग इसको दिखा रहे हैं और हमारे में उत्साह जगा रहे हैं। तो ये एक उत्साह का भी कारण है। हमारे साथ और भी, ये देखिए सर्दी का समय है और आइसक्रीम का भंडारा लगाया हुआ है। कहाँ से आए हैं आप? उसगढ़ गाँव से है। उसगढ़ गाँव से। जी, ये सर्दियों के समय में ये जिस तरह से आपने आइसक्रीम का भंडारा लगाया है, इससे क्या कहेंगे? ये एक अच्छी आइटम है और ये मोदी को ठंडा करने के लिए ठीक आइसक्रीम है। ठीक है जी, आप बताइए। हम फुसगढ़ गांव से, करनाल से, और ये हमने बहुत सोचा भाई जब से भी किसान भाई सेवा कर रहे हैं, हम भी कुछ सेवा करें, तो हमने आइसक्रीम का लगाया। साथ में गर्म गुलाब जामुन है और उसके साथ ठंडी आइसक्रीम का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, और सब बड़े चाव से खा रहे हैं सभी आते जाते किसान भाई भी, और जो राहगीर हैं वो भी सब। काफ़ी भीड़ रहती है, कितनी लग जाती है एक दिन में आपकी आइसक्रीम? लग जाती है 120-25 ब्रिक्स लग गई थी कल, आज 150-200 लग जाएंगी शायद। जैसे संडे है, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी रश है, और जब तक टोल टैक्स फ्री रहेगा और यहाँ पे बैठे रहेंगे तो हम खिलाते रहेंगे, ऐसी सेवा करते रहेंगे डेली। जी। और भी किसान हैं, जिस तरह से आपने आइसक्रीम का भंडारा लगाया हुआ है, क्या कहेंगे कि किसानों का इससे उत्साह बढ़ रहा है? उत्साह भी बढ़ रहा है किसानों का। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी बीमार है, उसको लोगों के हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि गेट वेल सून मोदी जी। और जब तक वो भी खाएं हमारी आइसक्रीम, देखिए आगे यहाँ किसान कैसे पैदा करता है, कैसे खिलाता है।
जी जी जी। एक छोटे किसान हैं, वो भी किस तरह से, आप किस तरह से आए हैं यहाँ पे? हम ऐसे सेवा करते रहेंगे जब तक किसान रहेंगे। जी, कहाँ से आए हैं आप? फूसगढ़ से। फूसगढ़ से। आइसक्रीम आपको भी अच्छी लगती है? हाँ जी। खुद भी खाते हैं? जी, खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। ये कढ़ी चावल का भंडारा लगाया हुआ है जी, कब से लगाया हुआ है आपने? ये तीसरा दिन है जी। ये डबरी गांव से है जी, समूह संगत की तरफ से डबरी गांव। जी, तो कितना ये लग जाता है एक दिन में? ये कोई अंदाजा नहीं, खुला पड़ा हुआ है, जितना भी बनता है शाम तक फुल चलता है जी। कढ़ी चावल है, पकौड़े हैं जी, मट्टियाँ हैं, चाय है, ये सारा रात चाय वैसे चलती रहती है। कढ़ी पकौड़े शाम तक ये चलते हैं, 8-9 बजे तक जितने देर चलता रहता है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो ये दिखाएं, और कढ़ी चावल के साथ साथ पकोड़े और बिस्कुट का भी भंडारा और चाय का भी यहाँ पर भंडारा लगाया हुआ है। तो किसी भी तरह से किसानों के जोश में कमी नहीं है। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं भी इस यहाँ पर आए हुए हैं। हम बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर मौजूद हैं, जहाँ पर कुछ किसान हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि आज ये तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी आप डटे हुए हैं। पता ये चला है कि ये अनिश्चितकालीन तक ये धरना चलता रहेगा, टोल फ्री रहेगा। बिल्कुल आपने ठीक सुना है। रात ही मैसेज आ गया था कि जब तक मोदी सरकार, ये बीजेपी की नकम्मी सरकार, ये काले कानून जो किसानों के ऊपर थोपे गए हैं, ये जब तक ये वापस नहीं लेते तब तक ये पूरे हरियाणा के क्या, यहाँ जहाँ भी किसान है सारे फ्री रहेंगे जी, टोल टैक्स। जी, आगे 29 तारीख को दोबारा से फिर से मीटिंग है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मीटिंग का फैसला तो हाईकमान करते हैं, जितने भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सारी संयुक्त मोर्चे की कोर कमेटी है, वो जो फैसला लेगा उसके ऊपर सभी किसानों ने चलना है, सभी मजदूर साथियों ने चलना है। दिल्ली के लगभग सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, तो क्या लगता है इससे कुछ और असर पड़ेगा सरकार के ऊपर? ऐसा जी, ये एक तरीके हैं जी, हमारे प्रोटेस्ट करने के तरीके हैं कि मोदी तक हमारी बात पहुंचे। दरअसल बात यह है कि मोदी है अनपढ़, ਉਹਨੂੰ ना तो पढ़ना ਹੁੰਦਾ है, सुनना ਹੁੰਦਾ है। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਹਰੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਭਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦੇਗੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, उदन ही ये काले कानून वापस ले लेगा। जी, आज एक मन की बात प्रधानमंत्री ने की है, जिसमें यहाँ किसानों ने थालियां बजाकर वो उसको विरोध किया है। थालियां भी जुत्ती नाल बजा के कि ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ तक खबर पहुंचे। मैं पहला भी कहा है भी रोड जाम करना साडा काम नहीं है, ये दिल्ली वाला रोड जाम किसाना नहीं किया, ये गवर्नमेंट ने खुद किया भी किसान दिल्ली ना पहुंचन। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਡਏ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੋਪੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ क्यों धक्के नाल दे रहे हो। जी, हमारे साथ कुछ और किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप भी पहुंचे हैं यहाँ पे? जी, बताएं कहाँ से पहुंचे हैं? मैं रमाना रमानी से एक्स सरपंच हूँ जी। जी, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होगे ना, इसी तरह धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। क्या लगता है ये किस तरह से गलत है, ये कानून आपको किस तरह से काले कर रहे हैं? सारे ही गलत है, तो सारे ये जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं सारे किसानों के हक में रहे। ये पागल थोड़ा है, ये पढ़े लिखे हैं जो जितने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ये भी तो किसानों के हक में आ रहे हैं। ये सारे इसलिए से गलत है, तो तभी तो बैठे हैं, पागल थोड़ा बैठे हैं किसान सारे। जी जी जी, कुछ किसान और हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, आप भी यहाँ पहुँचे हैं? जैसा आपने भाई साहब को पूछा कि मोदी साहब की मन की बात, अभी भी समय है, यशोदा बाई को ले आ मोदी साहब, मन की बात वो सुनेगी। देश तेरी मन की बात नहीं सुनना चाहता, मन की बात उसको सुना। तेरा कुछ आके भगवान के वहाँ जाएगा, वहाँ तो कुछ तेरा हो जाए। ये मन की बात जनता नहीं सुनेगी, इतनी दुखी होगी तेरे से जनता। कुछ और युवा किसान हैं, वो भी क्या कहेंगे? मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, ये मोदी नहीं मदारी है, इसको झूठ बोलने की बीमारी है और इस बीमारी को ठीक करने का काम किसान करेंगे। इस बात को बड़े नहीं, अब युवा भी समझ चुके हैं कि एक झूठा इंसान है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है जी, गुमराह करता है लोगों को। जी जी जी, ये सीधे तौर पर युवाओं ने भी कहा और यहाँ पर मौजूद किसानों ने भी कहा कि जब तक ये कानून सरकार वापस नहीं लेगी, उनका ये धरना, उनका ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद।